सुप्रभात बच्चों, आज मैं सिद्धि मंत्र का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। पहले हमने ये कहानी आधी पढ़ी थी, अब ये देखिए पूरी पढ़िए। धर्मदासा प्रसन्न वदनम तम अवदत। धर्मदास ने प्रसन्न वदनम माने प्रसन्न चित्त माने जैसे कि हम कहते हैं खुश। प्रसन्न माने खुश, वदन माने मन वाले या शरीर वाले। ठीक है, तो कौन था प्रसन्न वदन या शरीर वाला? रामदास। ठीक है, तो रामदास था। तो धर्मदास ने खुश बदन वाले या खुश मन वाले तम अवदत उससे कहा, रामदास से कहा, मित्र ना हम रुगड़ा, मित्र मैं बीमार नहीं हूँ, परम क्षीण विभवम इदानीम अन्न एव संजाता, लेकिन धन की कमी के कारण या कमियों के कारण इदानीम माने इस समय, अन्न एव संजाता इस समय दूसरों के समान हो गया हूँ। अन्न एव संजाता माने दूसरों के समान हो गया हूँ। क्यों दूसरों के समान हो गया हूँ? क्यों? क्योंकि पहले वो बहुत धनवान था, पिता के धन से धनवान था, लेकिन अब वो क्या होने लगा, उसके पास धन की कमी हो गई, उसके जो पशु थे वो कमजोर हो गए, उसके सेवक उस देखभाल नहीं करते थे, तो इसके कारण उसके खेत में एक बीज के बराबर भी अनाज उत्पन्न नहीं होता था। तो इन सब के कारणों की वजह से वो क्या हो गया था, परेशान हो गया था और उसके पास धन जो था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इस समय वही क्या कहने लगा कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन इस समय कमी के कारण मैं दूसरों की तरह हो गया हूँ। ठीक है, इदम चिंत्यामि, इस समय चिंता करता हूँ, के न पायन मतलब किस उपाय से, या मंत्रेण तंत्रेण मंत्र या तंत्र के द्वारा, संपन्ना भवेम दोबारा संपन्न हो जाऊं। इस समय मैं सोच रहा हूँ कि किस उपाय से या मंत्र तंत्र से संपन्न हो जाऊं। रामदासा तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति विचारे एव अकथयत। रामदास ने उसकी दारिद्र्य माने गरीबी का कारण, रामदास ने उसकी गरीबी का कारण, तस्यैव अकर्मण्यता, उसकी अकर्मण्यता माने उसका जो कहना चाहिए जो वो अकर्मण्य हो गया था, मतलब काम नहीं करता था, उसका आलसीपन। ठीक है, वो आलस्य के कारण, इति विचारे यह सोचकर एव अकथयत ये कहा, मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना महम एका संपत्ति कारका मंत्रा दत्ता। मित्र पूर्व केनापि पहले किसी, केनापि माने किसी, दयालुना साधुना दयालु साधु ने, महम माने मुझे, एक संपत्ति कारका संपत्ति कारक या संपत्ति को बढ़ाने वाला, मंत्रा दत्ता मंत्र दिया था। ठीक है, रामदास ने क्या सोचा कि उसकी जो गरीबी का कारण है उसका क्या है, आलस्य है। यानी आलस्य मतलब वो आलस के कारण वो कुछ भी काम नहीं करता था, इसी के कारण वो क्या हो गया, गरीब हो गया। तो उसने क्या कहा, वो जान गया कि इसकी गरीबी का कारण क्या है, उसका आलस्य है। तो उसने क्या कहा कि मित्र पूर्व के नापी पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति कारक यानी संपत्ति को बढ़ाने वाला मंत्र दत्ता मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी वह मंत्र चाहते हैं या उस मंत्र को चाहते हैं, तही तेन उपादिष्टम, तो उस उपादिष्टम उसके द्वारा दिए हुए अनुष्ठानम आचरतु, उसके द्वारा दिया हुआ अनुष्ठान आचरतु माने करें। ठीक है, यदि आप भी वो मंत्र चाहते हैं तो उसके द्वारा बताए हुए अनुष्ठान को करें। मित्र शीघ्रम कथय, मित्र उसने क्या कहा, मित्र शीघ्र माने जल्दी, कथय माने कहो, तद अनुष्ठानम उस अनुष्ठान को, ये ना हम जिससे मैं पुनः संपन्नम भवेयम दोबारा संपन्न हो जाऊं। उसने क्या कहा कि मित्र शीघ्र कथय जल्दी कहो, जिससे मैं दोबारा संपन्न, जिससे मैं उस अनुष्ठान से दोबारा संपन्न हो जाऊं। रामदासा अवदत, रामदास ने कहा, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठत, मित्र रोज सूर्योदयात माने सूर्य उगने से, पूर्वम माने पहले, सूर्य उगने से पहले, उत्तिष्ठित माने उठो, पशुनाम अपने पशुओं को, उपचर्या उनकी जो उनका उपचार होता है, उनका खान पान होता है, स्वमेव करो, स्वमेव कुरु माने अपने आप करो, उपचर्या माने उनकी देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम रोज चा क्षेत्रेषु कर्म कारका कर्माणि निरक्षस्व, और रोज प्रतिदिन माने रोज, खेतों में कर्म कारणा माने अपने कर्मचारियों के, कर्माणी माने कामों का, निरक्षस माने निरीक्षण करो, यानी निरीक्षण करो माने देखो उनको, जाकर उनका निरीक्षण करो कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर से देखिए कि मित्र रोज सूर्य उगने से पहले उठो, अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो, और रोज खेतों में कर्मचारियों के कामों का निरीक्षण करो।
अनेन तव अनुष्ठानेन, इस प्रकार उस अनुष्ठान से प्रसन्न माने खुश होकर, सा महात्मा, वह महात्मा, वर्षांते, वर्ष के अंत में, अवश्यम तुभ्यम, तुम्हें अवश्य ही सिद्धि मंत्रा दासती, सिद्धि मंत्र देंगे। ठीक है, जब तुम ये सारे अनुष्ठान करोगे तो उससे प्रसन्न होकर वो जो महात्मा है वो अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। विपन्ना धर्मदासा संपत्तिम वर्षम एक अभिलाषम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपन्न धर्मदासा, दुखी धर्मदास ने, संपत्तम, संपत्ति की, अभिलाषण माने अभिलाषा में, ठीक है, दुखी धर्मदास ने संपत्ति की अभिलाषा में एकम वर्षम, एक साल तक, यथोक्तम, जैसा कहा वैसा, अनुष्ठानम अकरोत्, वैसा अनुष्ठान किया। जैसा रामदास ने बताया था उसी के अनुसार उसने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान का मतलब जो उसने काम बताए थे वही किए। नित्यम प्रातः जागरण, रोज सुबह जगने से, तस् स्वास्थ्यम अवर्धत, उसका स्वास्थ्य बढ़ गया, अवर्धत माने बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता, उसके नियम से, पोषिता माने देखभाल करने से, पशुआ स्वस्था सबला चा जाता, उसके जानवर, पशुआ माने जानवर या पशु, स्वस्थ और सबल हो गए, सबल माने बलशाली हो गए। और गावा महिष चा प्रचुरम दुग्धम अयच्छत, और गावा माने गाय, महिष और भैंस उसे प्रचुर दुग्धम अयच्छत, बहुत अधिक दूध देने लगी। जो उसके पहले जो जानवर थे वो दुर्बल और कमजोर हो गए थे, लेकिन अब जो उसकी गाय और जो भैंसें थी वो कैसी हो गई, वो प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, तस्य गृहम, उसका घर, धन धान्यम पूर्णम जाता, धन माने पैसे से और धान्य माने अनाज से भर गया। ठीक है, एकस्मिन दिने, एक दिन, प्रातः ना क्षेत्राणि गच्छन, एक दिन वह खेत नहीं गया। दुग्धम परिपूर्ण पात्रम, दूध से भरे हुए बर्तन को, और हस्तेन धानेन, हाथ में धान से धान को देखकर, प्रसन्न मुखम, प्रसन्न मुख वाले, धर्मदासम, धर्मदास को देखकर, रामदासा अवदत, रामदास ने कहा, किम त्वम कुशलमसि, क्या तुम कुशल से हो? किम त्वम अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुम्हारा अनुष्ठान है सही है? किम त्वम महात्मनम, क्या तुम महात्मा के पास, मंत्रार्थम, मंत्र के लिए, उपगच्छावा, मंत्र के लिए चले, क्या हम दोनों उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें? फिर से देखो, एकस्मिन दिने, एक दिन, प्रातः यानी सुबह वो खेत नहीं गया, और दूध से भरे हुए बर्तन और हाथ में अनाज को और प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर रामदास ने कहा, किम त्वम कुशलमसि, क्या तुम कुशल से हो? किम त्वम अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ रहा है? किम त्वम महात्मानाम मंत्रार्थम उपगच्छा, क्या हम दोनों उन महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें? धर्मदासा प्रत्यावदत, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र, वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा, मित्र, साल भर तक मेहनत करके, मया इदम सम्यक ज्ञातम, मैं ये जान गया हूँ, सम्यक माने सही से जान गया हूँ कि, मत कर्म एव ही सिद्धि मंत्रा, कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है, कर्म माने कार्य ही सिद्धि मंत्र है। तस्में अनुष्ठानेन, उस अनुष्ठान से, मानव को सर्वम अभिष्टम फलम लभते, मनुष्य को सभी, अभिष्टम माने मनचाहे, फलम लभते, फल प्राप्त होते हैं। तस्सेव अनुष्ठान, उस अनुष्ठान के प्रभावेण, अपने प्रभाव से ही, संप्रति, इस समय, अहम पुनः सुख समृद्धिम चा अनुभवामि, इस समय मैं दोबारा सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तो प्रसन्न भूतवा, वे दोनों प्रसन्न होकर, एव स्वस्थानम अगच्छताम, अपने अपने स्थान को चले गए। तो ये जो कहानी थी सिद्धि मंत्र, इससे ये पढ़कर आपको क्या ज्ञान हुआ? इस कहानी से हम यही शिक्षा मिलती है कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है, यानी कठिन परिश्रम ही आपका सिद्धि मंत्र है। कुछ अगर आप आलस करेंगे तो आप अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप कार्य करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आपके लिए, आप हमेशा अपने जीवन में सफल होंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। जो मेरे नेक्स्ट असाइनमेंट होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, और इसके साथ साथ आपको विभक्ति और वचन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो विभक्ति हम पता कैसे करते हैं, मैंने आपको ये 7th क्लास में भी पढ़ाया था, फिर दोबारा बता रही हूँ। जैसे कि कोई शब्द है, विभक्ति यानी कारक, तो कारक जो विभक्ति हम पता कैसे करेंगे, कारक के अकॉर्डिंग। तो हमें अगर हिंदी के कारक याद होंगे तो हम विभक्ति भी संस्कृत में लगा सकते हैं। तो हिंदी में कारक और संस्कृत में विभक्ति। ठीक है, तो जैसे कि एक शब्द है, जैसे कि हिंदी में होता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए या पदान से अलग होना। इसी तरह से संस्कृत में प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति,
तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधनम। तो ये कारक विभक्ति होती है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि आप इस शब्द में आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इसका अर्थ सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम इसकी विभक्ति के बारे में पता करेंगे। तो जैसे कि एक शब्द है जागरण, यानी जागने से, ठीक है। जागरण माने जागने से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो से यानी तृतीया विभक्ति, तीसरे नंबर पे आया तो तृतीया विभक्ति, ठीक है। विचारे माने विचार करके, ठीक है। तो जैसे इसके शब्द का अर्थ अब पता चल जाएगा, वैसे आपको इसकी विभक्ति पता चलेगी। जैसे पशुभ्याम माने पशुओं को, पशुओं के लिए, ठीक है। पशुओं के लिए घासम माने घास देता था, ठीक है। नारायणपुरे, नारायणपुर में, ठीक है। तो इसके लास्ट वाला अक्षर देखिए, लास्ट वाला कारक देखिए, तो में, पे, पर, का, की, के, तो जो भी ये शब्द आएगा, जिस भी शब्द का जो भी अर्थ होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी विभक्ति का भी पता कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।